आदि शक्ति माँ दुर्गा वेदों और पुराणों की रक्षा दुष्टों के दलन के लिए माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ, जिनसे समस्त विश्व का संचालन संभव हो पाता है, जिनके अलावा कोई अविनाशी नहीं। पार्वती, जगदम्बा, शिवानी, देवी, शक्ति, गौरी, नारायणी, ब्रह्मणी, वैष्णवी, कल्याणी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, न जाने संसार में माँ के कितने नाम हैं, जिनके दुर्गा सप्तशती पाठ करने भर से भक्तों के सारे कष्ट हर लिए जाते हैं। जिस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय काल से जुड़ा हो, जहां रक्त चंदन से मां भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए हम उस अष्टभुजाकार एवं शीर्ष पर अष्टदल कमल स्थापित मां के दर्शन करते हैं। आइए हम पावन धरती नया नगर चलते हैं। मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड अंतर्गत नया नगर पंचायत स्थित मां भगवती दुर्गा मंदिर न केवल धार्मिक महत्व बल्कि ऐतिहासिक शांति व मनोकामना शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। प्रख्यात मां भगवती मंदिर की स्थापना राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में हुआ था, जबकि मां के प्रतिमा की स्थापना राजा रामदेव द्वारा की गई थी। यूं देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वह भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट हुआ करते थे। उनका शासन काल लगभग 375 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक चला, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना शिखर प्राप्त किया। गुप्त साम्राज्य का वह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय महान अपने पूर्व राजा समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति एवं लाभदायक परिग्रहण नीति का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा जाता है। विक्रमादित्य ने अपने दूसरी राजधानी उज्जयिनी को बनाया। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिनमें कालिदास, वराह मिहिर, धवंतरी प्रमुख थे। उसने शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही चीनी बौद्ध यात्री पाहियान भारत आया था। उनके शासन काल में कला, साहित्य, स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब आप चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र करेंगे तो 8 ग्राम सोने की मुद्रा, जिस पर घोड़े पर विराजमान तथा हाथ में धनुष धारण किए हुए चंद्रगुप्त द्वितीय का चित्र छपा करता था। खैर, हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय पर थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डाला क्योंकि मां भगवती मंदिर के इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जुड़ा है। जरा सोचिए कितना पुराना मां भगवती के मंदिर का इतिहास है। जब इतिहास में राजा रामदेव का नाम जुड़ जाए तो यह धरती और पावन होने लगती है। क्यों न गर्व महसूस हो हमें हमारे सभ्यता और संस्कृति पर। इतिहास के महत्ता के साथ साथ यहाँ की पूजा अर्चना भी हमें भक्ति में विभोर कर देती है। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी की रात्रि मंदिर के गर्भगृह में ही माता की भव्य पूजा अर्चना के साथ बलि प्रदान की जाती है। गर्भगृह में मिट्टी के बर्तन में बलि प्रदान करने के दौरान निकलने वाले रक्त को एकत्रित कर रखा जाता है। तत्पश्चात उस रक्त को चंदन के साथ भक्तों को लगाया जाता है। नगर दुर्गा मंदिर की बनावट व स्वरूप अष्टभुजाकार
एवं शीर्ष पर अष्टदल कमल स्थापित है। भगवती के संबंध में धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन व हृदय से मांगी गई मन्नतें दुर्गा माँ की कृपा व सानिध्य से अवश्य पूरी होती है। इस चर्चित व प्रसिद्ध माँ के मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की मात्र 2 भुजाओं वाली प्रतिमा विराजमान है। यहाँ माता बिना किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के स्थापित है। नया नगर का यह मंदिर कोसी क्षेत्र ही नहीं वरन बिहार, झारखंड व निकटवर्ती नेपाल तक अपनी प्रसिद्धि रखे हुए है। माता के दरबार में आकर अपनी दुआ करने वाले भक्त व श्रद्धालु को प्रत्येक शुक्रवार एवं सोमवार को पुजारी द्वारा पान कराकर मन्नतें मांगे जाने के संबंध में रस्म पूरा किया जाता है। दुर्गा माता का श्रृंगार पूजा सभी 365 दिन सुबह शाम होता है। मैया को भोग लगाया जाता है। दिया आरती भी नित्य दिखलाया जाता है। यहाँ माता दुर्गा की पूजा अर्चना प्रायः श्रीखंड चंदन से होती है, लेकिन मुख्य रूप से रक्त चंदन से होने वाली पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, जो कि महाअष्टमी के रात्रि में गर्भगृह में किया जाता है। इस मंदिर प्रांगण में कई रक्त चंदन के पेड़ भी हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस पेड़ को पूर्व में कई बार लोगों के द्वारा अपने घर के पास लगाने का प्रयास किया, परंतु हर बार वह प्रयास विफल साबित हुआ। मंदिर परिसर के अलावे यह चंदन का पेड़ अन्यत्र लगाने पर सूख जाता है। मान्यता है कि दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना के लिए परिसर में रक्त चंदन के पौधे लगाए गए थे। यहाँ पर प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को बैरागन का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों के मन्नतें पूरी होने पर कई भक्तों द्वारा बैरागन के दिन बलि प्रदान भी किया जाता है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर यूपी गीता प्रेस के द्वारा महाशक्ति विशेषांक में लिखित रूप में यह है कि तत्कालीन भागलपुर जिला के किशुनगंज प्रखंड क्षेत्र स्थित नया नगर में मां भगवती की एक अति प्राचीन मंदिर है। धार्मिक मान्यताएं व किंवदंतियों तो कई हैं, जिसमें एक यह है कि प्रारंभिक काल में इस मंदिर की व्यवस्था किसी राजा रामदेव के द्वारा की जाती थी। इनके नियमों का पालन आज भी पुरोहितों द्वारा किया जाता है। यहाँ काले पत्थर की मूर्ति आपरूपी है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान विष्णु ने की थी। माँ की 4 भुजा में से 2 भुजा ही बाहर दिखाई देती है। माँ के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए इन्हें अभय वरदायी मुद्रा में पूजा जाता है। पहले यह मंदिर वन प्रातर में अवस्थित था। माँ भगवती मंदिर नया नगर के इस एपिसोड के बाद हम फिर आपसे मिलेंगे। माँ भगवती स्थान नया नगर की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।